लो आ गया सबसे बड़ा ऑर्डर। मोदी ने दी तीनों सेनाओं को खुली छूट। मोदी का एक्शन देखते ही इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी। बंकर में छिपी सेना, पीओके छोड़ भागे लोग। मोदी ने हाई लेवल बैठक में कर दिया तय, क्या होगा समय, क्या होगी जगह। भारत का बदला हुआ शुरू। सबसे बड़ी बैठक में लिया मोदी ने बहुत बड़ा फैसला। सामने थे अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, और फिर मोदी ने दे दिया क्लियर मैसेज। 90 मिनट का मोदी का वो प्लान जिसमें समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान। जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के बाद अब मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रहे। यह बैठक करीब 90 मिनट तक चली, जिसमें पाकिस्तान को उड़ाने का प्लान बनाया गया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बनाया गया, पाकिस्तान की रूह कपा देने वाला, बदले वाला प्लान बनाया गया। बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद थे। इस अहम बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में हमले की परिस्थितियों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अमरनाथ यात्रा और अन्य नागरिक गतिविधियों की सुरक्षा में कोई चूक न हो। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए कि उसकी रूह कांप उठे, और जवाब तो देना ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आप कोई प्लान बनाकर लाइए, मुझे वो पसंद आया तो आपको खुली छूट है। जो करना है, जैसे करना है कीजिए, बस हमें किसी भी कीमत पर पहलगाम का बदला चाहिए। एक के बदले 10 सर चाहिए। आपको बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इसे हाल ही के सालों में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। हमले के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश जारी है। इसके लिए सुरक्षा बल जगह जगह कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला किया। पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया। ये पहली बार है जब भारत ने इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंग हो चुकी हैं, लेकिन पहले कभी भी इस संधि को स्थगित नहीं किया गया था। यानी इस बार भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, और इस बार वाकई पानी सर से ऊपर निकल चुका है।